मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी उबर ईट्स में ड्राइवर का काम करता हूँ। शुक्रवार और शनिवार की रात को काम का बहुत प्रेशर होता है क्योंकि सभी घर पर होते हैं, इसलिए ऑर्डर्स बहुत आते हैं। शनिवार की रात को 1 बजे मुझे काइल नाम के आदमी के लिए मैकडोनाल्ड्स का डिलीवरी ऑर्डर मिला। मैं अभी जिस लोकेशन पर था वहाँ से वो कुछ ही मिनटों की दूरी पर रहता था, इसलिए मैं पास के एक मैकडोनाल्ड्स में गया जो 2 मिनट की दूरी पर था और वहाँ से मैंने उसका ऑर्डर ले लिया। उसने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, बस 2 हैमबर्गर्स मंगवाए थे। वो मैकडोनाल्ड्स से 5 से 7 मिनट की दूरी पर रहता था। मैं उसके घर जाने के लिए ऐप्स में दिए गए लोकेशन के डायरेक्शन की मदद से आगे बढ़ रहा था और आखिरकार मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां दूर दूर तक एक घर के सिवा कुछ भी नहीं था। वहां एक लाइन में मौजूद बड़े बड़े पेड़ थे जिसके ठीक बगल में हाईवे है जो इस समय पूरा खाली था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं दरवाजे की घंटी नहीं बजाना चाहता था, इसलिए मैंने उस आदमी के नंबर पर फ़ोन किया। रिंग बजी लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने मुझे दरवाजे पर आने के लिए कहा। मैं आगे बढ़ा और उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। वो एक गंजा आदमी था और वो बहुत बूढ़ा भी नहीं लग रहा था। वो लगभग 30 साल का लग रहा था, फिर भी उसका सिर पूरी तरह से गंजा लग रहा था। शायद उसे कोई बीमारी थी या उसे गंजा रहना पसंद होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। वो बहुत ही अजीब तरीके से सांसें ले रहा था और वो काफ़ी नशे में लग रहा था, इसलिए मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा। उसने ऐप के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट करा था, इसलिए मुझे पैसे के लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस काइल नाम के आदमी ने मुझे अपने किचन के टेबल पर हैमबर्गर्स रखने के लिए कहा और वो मेरे लिए टिप लाने के लिए बेसमेंट की तरफ दौड़ा। मैंने टिप के लिए मना नहीं किया और मैं उसके किचन में इंतज़ार करने लगा जहाँ एक छोटे से लैंप के अलावा पूरा अंधेरा था। पूरे किचन से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये क्या था। बेसमेंट में टिप लाने गए उस आदमी को अब काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में था। मैंने लिविंग रूम में कदम रखा जो कि किचन के पास में था। वहाँ टीवी चल रहा था। उसकी रोशनी की वजह से मुझे अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि इस कमरे में तो बदबू और भी ज़्यादा थी। तभी मैंने देखा कि पिछला दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। शायद वो उस गंदी बदबू को बाहर निकाल रहा था। आखिरकार मैं ताज़ी हवा की सांस लेने की उम्मीद में पिछले दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन बदबू और भी ज़्यादा हो गई। फिर आखिरकार मैं बाहर उस आदमी के घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया जहाँ ठीक दरवाजे के पास बहुत सारी मक्खियों की आवाज़ आ रही थी। उस जगह में मोशन सेंसिंग लाइट थी, इसलिए मेरी मूवमेंट की वजह से वहाँ लाइट अपने आप चालू हो गई। वहाँ 2 लंबी वस्तुओं से भरे कचरे के 2 बड़े काले थैले दिखाई दिए। वहाँ बदबू इतनी थी कि अब मैं सहन नहीं कर पा रहा था और टिप के लिए इंतज़ार करना अब अच्छा विचार नहीं लग रहा था। मैं घर के पिछले हिस्से से निकलकर वापस अंदर आ गया और सामने के दरवाजे की ओर भागा और तभी मैंने उस आदमी को बेसमेंट से बाहर आते हुए मुझे पुकारते हुए सुना। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था, उसने मुझे देखा और पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं घबरा गया, इसलिए मैंने कहा कि मैं बस ये चेक करने के लिए जा रहा था कि शायद मेरी कार में कुछ रह गया हो। उसने कहा, ओ अच्छा ठीक है। जैसे ही वो मेरे पास आया और मुझे टिप दिया, उसके बाद वो पिछले दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ गया जहाँ लाइट अभी भी जल रही थी। लेकिन वो रुक गया और अपनी अजीब सी स्माइल के साथ मेरी ओर देखने लगा। उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में पूछा कि क्या मैं उसके घर के पिछवाड़े में गया था। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कुछ नहीं कहा और बस मुझे घूरता रहा। मुझे बहुत घबराहट होने लगी जिसके कारण मेरे दिल की धड़कन अब बहुत तेज़ हो गई। मैंने सोचा अब बहुत हुआ। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने ज़ोर से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी कार की ओर भागा। मैंने उसे सामने का दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस घर के अंदर भागते हुए देखा। मैंने अपनी कार स्टार्ट कर दी। मैंने दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि क्या वो वापस बाहर आएगा, और वो वापस बाहर आया। वो हाथ में एक बड़ी मेटल की रॉड लेकर फुल स्पीड से मेरी कार की तरफ दौड़ता हुआ आया, लेकिन मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैं पुलिस को फ़ोन करने वाला था। मैं वहाँ से दूर निकल चुका था
और तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया और इस घटना के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो आदमी उन डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाए उससे पहले उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा। मैं वापस वहाँ पहुँचा और देखा कि वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ थी। मैं पुलिस के साथ अंदर गया और उन्हें वो जगह दिखाई जहाँ मैंने कचरे के 2 बड़े काले थैले देखे थे। काइल नाम के उस आदमी ने पहले से ही उन थैलों को अपने घर के पिछवाड़े की झाड़ियों में ले जाना शुरू कर दिया था जिनमें डेड बॉडीज थी। उसे उसी समय रंगे हाथ पकड़ लिया और गिरफ्त में ले लिया। इस आदमी की हरकतें देख ऐसा लगता है जैसे उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं फिर कभी देर रात खाना डिलीवर करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा।